दोस्तों ने पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य है जो कई लोगों को आकर्षित करता है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके पिछले जन्मों के कर्मों का उनके वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव है। हालांकि किसी आम व्यक्ति के लिए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना आसान नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे मैले वस्त्र बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। पुराणों के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में, जैसे कि इंसान से लेकर जानवर तक, किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। अच्छे कर्म करने पर आपको अगले जन्म में एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, जबकि बुरे कर्मों का फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो हिंदू धर्म में वर्णित हैं और जिन्हें विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। इससे आप जान सकेंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिविनोलॉजी में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर भगवान का आभार व्यक्त करें। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आगे बताने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से होते हैं। इनसे आप किसी के मन की स्थिति पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनमें पुनर्जन्म के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे लोग, कुछ जगहों या कुछ वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, जिन्हें कभी देखा ही नहीं। ये आपके पुनर्जन्म का संकेत है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म से संबंधित है। इसीलिए वो आपके सपनों में अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से आते हैं। क्या आपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए कई बार देखा है, या फिर कोई एक ही सपना बार बार देखा है? ये सभी बातें आपके पुनर्जन्म से संबंधित हैं। बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म की मृत्यु का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म से दूसरी निशानी की। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान होते हैं, जो उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने होते हैं। ये निशान उन्हें बिना किसी चोट लगे ही मिल जाते हैं। शरीर पर बने इन निशानों का संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है। पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती है, जब वह अपने सारे पाप कर्मों का फल भोगकर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेती है, तो उनमें से कुछ के शरीर पर ये निशान रह जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर निशान देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वह क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पिछले जन्म में था। इस विषय पर विज्ञान ने एक विश्व प्रसिद्ध शोध किया। एक जानी मानी मनोचिकित्सक स्टीवनसन ने लोगों पर रिसर्च किया और अपनी रिसर्च में पाया कि उन सभी मामलों में से लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्म से संबंधित कोई ना कोई निशान था। उनमें से कुछ लोगों को चोट या बीमारी के कारण अपने पिछले जन्म की यादें याद भी आ गई। ऐसा ही एक मामले में एक बच्चे को याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई थी। आइए अब बात करते हैं पुनर्जन्म की तीसरी निशानी की। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ हो रही हो वह पहले ही हो चुकी है, या फिर आप जिस स्थान पर पहली बार गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप पहले ही यहां आ चुके हैं? जब हमें किसी घटना के होने के बाद ऐसा लगता है कि यह घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे जादू कहा जाता है। देजाऊ को अगर आपने कभी अनुभव किया है तो आपको पता चलेगा कि यह कितना आश्चर्यजनक है। लोगों का मानना है कि देजाबू में हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं, और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की घटना का अनुमान लग जाता है। दोस्तों, चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के भीतर कोई ना कोई खूबी होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं। मगर कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं और उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वो पिछले जन्म में इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं और अपने इस जन्म में भी उतने ही होनहार हैं। जैसे कौटिल्य पंडित नाम का एक बच्चा, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं, उसका ज्ञान असीमित है, और उस छोटे बच्चे ने कई न्यूज़ चैनलों पर अपने इंटरव्यू में यह साबित भी करके दिखाया है। इस तरह की घटनाएं पुनर्जन्म होने का ठोस प्रमाण देती हैं।
आइए बात करते हैं पुनर्जन्म से संबंधित 5वीं निशानी की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ऊंचाई, पानी और आग जैसी कई अन्य चीज़ों से बहुत डर लगता है, जबकि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भयानक हुआ भी नहीं होता जिससे उन्हें इन चीज़ों से डर लगे। फिर भी इन चीज़ों के पास जाने से ही वह सहम जाते हैं और कभी कभी बेहोश तक हो जाते हैं। वो इन चीज़ों से इसीलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। दोस्तों जी, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से मिली जानकारी से आपके पुनर्जन्म से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको अपने जीवन में ऐसे लक्षण दिखते हैं और आपको लगता है कि ये आपके पिछले जीवन से संबंधित है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डाइविनोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।